हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज जो कहानी मैं लेकर आया हूँ वो कोई साधारण कहानी नहीं है। ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक ऐसे गांव की कहानी जो बिहार के उत्तर दिशा में बसा हुआ है। उस गांव में एक लड़का रहता था, राहुल। राहुल के माता पिता गरीब थे लेकिन खुश थे। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक एक अजीब बात शुरू नहीं हुई। राहुल हर रात ठीक 1 बजे उठता और बिना किसी को बताए घर से बाहर चला जाता और कुछ देर बाद वापस आ जाता। शुरू में उसके माता पिता ने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे ये बात उन्हें अजीब लगने लगी। एक रात राहुल के पिता रमेश ने ठान लिया कि आज वो सच जानकर रहेंगे। जैसे ही रात के 1 बजे राहुल उठा और चुपचाप बाहर निकल गया। रमेश भी धीरे धीरे उसके पीछे चल पड़े। रात गहरी थी, चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ पैरों की हल्की आवाज। अचानक राहुल पीछे मुड़ा। उसे जैसे आभास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन रमेश छुपते छुपाते उसके पीछे चलते रहे। कुछ दूर जाकर राहुल एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी के पास रुका, जो किसी खंडहर से कम नहीं लग रही थी, और फिर वो अंदर चला गया। रमेश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन हिम्मत जुटाकर वो भी अंदर गए। और अंदर जो उन्होंने देखा वो किसी भी इंसान को जिंदगी भर डराने के लिए काफी था। रमेश की आवाज गले में ही अटक गई। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके सामने उनका बेटा राहुल एक 4 साल की छोटी बच्ची की लाश के पास बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। रमेश समझ गए ये उनका बेटा नहीं है। डर के मारे रमेश वहां से भागे और घर आकर पूरी रात कांपते रहे। सुबह जब उन्होंने राहुल को देखा, वो बिल्कुल नॉर्मल सो रहा था, लेकिन उसकी सफेद शर्ट पर हल्के हल्के खून के धब्बे थे। रमेश ने पूछा, राहुल रात को कहाँ थे? राहुल बोला, मैं तो अपने कमरे में सो रहा था पापा। अब रमेश समझ चुके थे कुछ बहुत गलत हो रहा है। गांव वालों की सलाह पर राहुल को एक तांत्रिक के पास ले जाया गया। राहुल बार बार मना कर रहा था, मैं नहीं जाऊंगा पापा, लेकिन उसे जबरदस्ती ले जाया गया। तांत्रिक ने जैसे ही राहुल को देखा, उसका चेहरा बदल गया। वो बोला, ये लड़का साधारण नहीं है, इसके अंदर एक भयानक आत्मा है। तभी राहुल अचानक जोर से हंसने लगा और एक भारी आवाज में बोला, मुझे इसके शरीर से निकालने की कोशिश मत करना, वरना पूरे गांव को शमशान बना दूंगा। तांत्रिक भी एक पल के लिए डर गया, लेकिन फिर उसने हनुमान जी का नाम लेना शुरू किया और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। जैसे जैसे पाठ आगे बढ़ा, राहुल का शरीर कांपने लगा। उसकी आवाज बदलती गई और अचानक एक काली परछाई उसके शरीर से बाहर निकली। तांत्रिक ने तुरंत उसे एक नारियल में कैद कर लिया। सब कुछ शांत हो गया। राहुल बेहोश होकर गिर पड़ा। तांत्रिक ने रमेश से कहा, अब ये आत्मा मेरे कब्जे में है, लेकिन जब तक मैं इसे पूरी तरह नष्ट न कर दूं, तब तक इस ताबीज को राहुल से अलग मत करना। रमेश ने हाँ में सिर हिलाया। कुछ देर बाद राहुल को होश आया। वो बोला, पापा हम यहाँ क्या कर रहे हैं? रमेश ने कहा, कुछ नहीं बेटा, चलो घर चलते हैं। रास्ते में राहुल ने अपने हाथ में बंधा ताबीज देखा और पूछा, पापा ये क्या है? रमेश बोले, कुछ नहीं, बस इसे कभी मत खोलना। राहुल ने कहा, ठीक है। लेकिन फिर उस रात जो हुआ वो इससे भी ज्यादा डरावना था। अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या हुआ, तो कमेंट में लिखो पार्ट 2। और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए डर जोन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जू।